हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग पंजाब से हैं तो जितने भी हमारे विद्यार्थी पंजाब से हैं उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज आ चुकी है। जो भी विद्यार्थी हमारे पंजाब लाइब्रेरियन बनने का सपना यहां पर देख रहे थे तो आपका इंतजार लगभग यहां पर समाप्त हो चुका है, क्योंकि ऑफिशियली घोषणा कर दी गई है। कल विधानसभा में सभी ने यहां पर वीडियो देखा होगा, 785 पोस्ट की लाइब्रेरियन की घोषणा कर दी गई है। जो आप लोगों के माननीय शिक्षा मंत्री हैं, माननीय हरजोत सिंह ने बात कही है कि सारी ड्राफ्टिंग यहां पर रेडी की जा चुकी है। नोटिफिकेशन भी हो सकता है इसी वीक में या फिर इसी मंथ में आपको देखने को मिल जाए। दिसंबर से पहले जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन की पूर्णता तैयारी कर ली जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर डाउट चल रहे हैं कि कल सर यहाँ पर घोषणा हो गई, क्योंकि कब तक यहाँ पर एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों, कल माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने क्लियर कर दिया है कि इस भर्ती की पूरी प्रोसेस यहाँ पर दिसंबर एंड तक कंप्लीट जो है वो कर दी जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर देख पूछना चाह रहे हैं कि सर इसमें एज लिमिट क्या होने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है और क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो 785 पोस्ट है, जिसमें पोस्ट तो आप लोगों की दोस्तों बहुत ही अच्छा वेटेज में पोस्ट आप लोगों को मिल रही है। क्लियर। तो 785 पोस्ट बहुत होती है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो है हमारी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है और आखिरकार क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले दोस्तों, यहां पर अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी में क्या क्वालिफिकेशन मानी गई है, तो ये आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आने के बाद मिल जाएगा। हालांकि जो ड्राफ्टिंग में बात की गई है वो एलिजिबिलिटी में आपका लिखा हुआ है 10th+2 यानी कि 12th होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास जो है लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। क्लियर। अब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं सर हमारे पास बी लिव या फिर BLIS है। तो दोस्तों, ये डिप्लोमा से तो और ज्यादा हायर लेवल पे, तो अगर आपके पास बी लिव और BLIS है तो आप भी इसमें एलिजिबल हैं। क्लियर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की एज क्राइटेरिया की बात है, अगर 10th+2 माना गया है तो एज यहां पर क्या रखी गई है दोस्तों। एज जो आप लोगों की मिलेगी वो 18 to 37, यानी कि मिनिमम ईयर्स जो एज होने वाली है वो 18 ईयर्स होने वाली है और मैक्सिमम ईयर जो एज होने वाली है वो 37 ईयर होने वाली है। ठीक है। आपके पेपर का जो तरीका यहां पर दोस्तों रखा गया है वो दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, वो टू सेक्शंस में यहां पर डिवाइड किया गया है। टू सेक्शंस यानी कि एक तो आप लोगों के लिए यहां पर पेपर 1 आयोजित किया जाएगा और दूसरा दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर पेपर 2 आयोजित किया जाएगा। पहला होगा पेपर 1 और दूसरा होगा पेपर 2। दोस्तों, पेपर 1 में याद रखना यहां पर जो आप लोगों का पंजाबी लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज का आपका पेपर 1 में एग्जाम लिया जाएगा। किसमें? पंजाबी लैंग्वेज का आपका पेपर 1 में एग्जाम लिया जाएगा। और ये सबके लिए यहां पर एसेंशियल होगा, सबके लिए जरूरी होगा। यहां पर अगर आप पंजाबी लैंग्वेज का एग्जाम यहां पर क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपको पेपर 2 यहां पर मिलेगा। और पार्ट बी में जो पेपर 2 है उसमें दोस्तों यहां पर निगेटिव मार्किंग भी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। क्लियर। उसमें आपको दोस्तों एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलने वाली है। और पेपर 1 जो पंजाबी लैंग्वेज है वो एक प्रकार का क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा। वो कैसा होगा? वो एक प्रकार से क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा। होपफुली ये सभी आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, ये सारी चीजें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिलेंगी, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी जो लाइब्रेरी साइंस में ड्राफ्टिंग जो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया गया, यही पूरी ड्राफ्टिंग यहां पर तैयार की गई। अब जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था उस लास्ट एग्जाम में भी दोस्तों आपकी यहां पर माइनस मार्किंग थी, लेकिन अभी की चीजों में आपको कुछ चेंज मिलेगा। जो आपका पेपर 2 था उसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग की यहां पर ये जो कुछ क्वेश्चंस है, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के, ये भी पूछे गए थे। कुछ यहां पर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस इंडिया और पंजाब की क्या है वो भी पूछी गई थी। और इसके द्वारा जो आईसीटी है, आईसीटी ऑलरेडी बीएसआई एकेडमी के द्वारा पूरा कंप्लीट यूट्यूब पर भी कराया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और डेफिनेटली ये आप लोगों को इस बार भी देखने को मिलेगा। ठीक है। लैंग्वेजेस मैंने आपको यहां पर बता दी, पहले लैंग्वेजेस एक ही पेपर में था, लेकिन इस बार लैंग्वेजेस को पेपर 1 एंड पेपर 2 के अंडर में डिवाइड कर दिया गया है।
और जब यहाँ पर लैंग्वेजेस को पेपर 1 एंड पेपर 2 में डिवाइड किया गया है, तो लैंग्वेज का जो पेपर 1 वाला पेपर है उसको यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है, उसको यहां पर क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया। यहां तक क्लियर है। और आगे चलते हैं दोस्तों, ये लाइब्रेरी साइंस बहुत जरूरी है। अब लाइब्रेरी साइंस में क्या पढ़ा है, क्योंकि इसका जो वेटेज है एग्जाम में, इसका वेटेज काफी ज्यादा होगा पेपर 2 में। लाइब्रेरी साइंस में क्या पढ़ा है, तो लाइब्रेरी साइंस में स्पेसिफिक तो आपको पढ़ना ही होगा। जो डेडिकेटेड टीचर हैं लाइब्रेरी साइंस से, जो यूजीसी नेट सेट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, वही आप लोगों को इसको कंप्लीट यहां पर गाइड कर सकते हैं। तो बीएसआई एकेडमी आप लोगों के लिए क्या करने वाला है, जितने भी स्टूडेंट जो लाइब्रेरी साइंस का स्पेशल टारगेटेड बैच यहां पर लेना चाहते हैं, सिर्फ पंजाब के लिए और लाइब्रेरियन से रिलेटेड चीजें पढ़ना चाहते हैं, उनको ये कंप्लीट बैच आप लोग यहां पर ले सकते हैं। अब लाइब्रेरी साइंस में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो लाइब्रेरीज ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस, फंक्शन ऑफ लाइब्रेरीज क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन यूजीसी नेट में क्लियर है। मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीट ऑलरेडी पढ़ा चुका है। अगर आप लोगों को लगता है तो मैं आप लोगों को कंटेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द लाइब्रेरी एंड देयर फंक्शन, क्या क्या सेक्शंस हैं, लाइब्रेरी के फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं, एक्विजिशन कैसे काम करता है, पेरियोडिकल क्या है, टेक्निकल क्या है, रेफरेंस हो गया, सर्कुलेशन एंड मेंटेनेंस लाइब्रेरी के रूल्स क्या है। इसके साथ साथ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन लाइब्रेरीज, ये अभी मैंने आप लोग को यूट्यूब पर कंप्लीट कराया। रेफरेंस सर्विस पूरा आप लोगों को मिल जाएगा। रेफरेंस सर्विस में डेफिनेशन, नीड एंड पर्पस ऑफ रेफरेंस सर्विस, इनिशिएशन ऑफ फ्रेश रीडर, ठीक है, काइंड्स ऑफ रेफरेंस सर्विस, सीएएस एंड एसडीआई, डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, डेफिनेशन, काइंड्स एंड यूजेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज, ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा। फिर अभी मैंने आप लोगों को जो डेलनेट है, इन्फिलिवनेट है, NISCIR है, डेसीडॉक है, नेस्डॉक, ये पूरा कंप्लीट कराया है। तो यहां पर डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद जो बिब्लियोग्राफी डेफिनेशन है, इसका क्या क्या नीड होने वाला है, आखिरकार बिब्लियोग्राफी का पर्पस क्या होता है, काइंड्स ऑफ बिब्लियोग्राफीज क्या है, किस तरीके से ये काम करती हैं, नेशनल बिब्लियोग्राफी, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, ट्रेड बिब्लियोग्राफी, ये पूरा दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा। क्लासिफिकेशन बहुत बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, क्यों क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी, आखिरकार पर्पस क्या है, इसके फंडामेंटल कैटेगरीज एंड फेसेट एनालिसिस क्या है, नोटेशन क्या है, किस तरीके से काम करता है, कॉल नंबर हो गया, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, ये सारी चीजें, स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हो गया। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन क्या और वेब डेवी क्या, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है लाइब्रेरी कैटलॉग। आखिरकार लाइब्रेरी कैटलॉगिंग और फंक्शन किस तरीके से काम करता है, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में उसका डेफिनेशन, नीड्स, पर्पस, फंक्शन क्या है, फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग क्या है, टाइप्स ऑफ कैटलॉग हो गया, काइंड्स ऑफ एंट्रीज एंड देयर फंक्शंस हो गया, पार्ट्स ऑफ एंट्रीज हो गया, सब्जेक्ट हेडिंग्स हो गया, उसकी चेन प्रोसीजर कैसे काम करती है, फिलिंग ऑफ एंट्रीज, और उसके साथ साथ उसमें करंट ट्रेंड्स जैसे कि मार्क हो गया, ISBD हो गया, CCF हो गया, RDA, ये कैसे काम कर रहा है। इसके बाद और आगे चलते हैं तो स्कूल लाइब्रेरी सिस्टम भी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्कूल लाइब्रेरी सिस्टम में उसकी डेफिनेशन, नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे, कंपोनेंट्स क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज इन स्कूल लाइब्रेरीज क्या है, इनिशिएटिव्स फॉर स्कूल लाइब्रेरीज इन इंडिया क्या है, रोल ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन इन डेवलपमेंट ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज क्या क्या होने वाले हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियनशिप क्या है, IFLA स्कूल लाइब्रेरियन सेक्शन, ये क्या क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लाइब्रेरी एंड इट्स यूजर्स, यानी कि रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन डिजिटल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैटेगरीज ऑफ यूजर्स एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, यूजर स्टडी, रिसर्च टूल, ये पूरा का पूरा सिलेबस दोस्तों यूजीसी नेट से रिलेटेड है। तो आप लोगों को कोई ना कोई ऐसा यहां पर देखना होगा जो यहां पर आप लोगों को यूजीसी नेट स्पेशलिस्ट हो। तो बीएसआई एकेडमी ऑलरेडी इस पूरा कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोग इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप बीएसआई एकेडमी के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक वीडियो में आपको एक जानकारी और कहना चाहूंगा, 2022 के बाद आपका इतना लंबे इंतजार के बाद ये भर्ती प्रक्रिया का पैटर्न समाप्त हो रहा है, तो चांस बार बार यहां पर नहीं मिल रहे। तो जो चांस है उसमें कोई भी तरीके का डाउट या वो मत लेना, जो भी आप लोगों को लग रहा है वो उस चीज को जरूर यहां पर लेना।
क्वेश्चन पेपर जो पहले था बाइलिंगुअल होगा, पंजाबी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू बेस्ड में होगा, ओएमआर सीट आपको प्रोवाइड की जाएंगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्वेश्चन इन ईच सेक्शन इज इंडिकेटिव मे वेरी स्लाइटली। द सिलेबस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अबव बट मे वेरी टू सम एक्सटेंट। जो सिलेबस है वो आप लोग कंप्लीटली एक्सटेंड डिवाइड किया जाएगा, पेपर 2 और पेपर 1 में बांटा जा रहा है। पेपर 1 जो आप लोगों के लिए होने वाला है वो क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, और पेपर 2 जो आप लोगों के लिए होने वाला है वो लाइब्रेरी साइंस से स्पेसिफिक होने वाला है। क्लियर? तो आप लोग अगर लाइब्रेरी साइंस स्पेसिफिक कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो बीएसआई एकेडमी से जुड़ सकते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सको, और जो लाइब्रेरियन बनने का सपना है, आप यहां पर एक ही बार में पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन 785 पोस्ट बहुत है, और अपने सपने को साकार कर सको। तो जितने भी यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्यारे दोस्त, प्यारे साथियां जो हैं, अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है तो दिए गए कॉन्टेक्ट पर आप बात कर सकते हैं। आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं बाइंड अप करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और जो भी कंटेंट है पूरा आप लोगों को इंग्लिश में प्रोवाइड भी किया जाएगा। क्लियर?